हाँ जी, बोले विवाह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, मैं विभा रानी बोल रही हूँ। और लेकिन बड़ी बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। कुछ दिनों से ये चल रहा था, और जब से ये कोरोना और लॉकडाउन और कोविड-19 और ये सब सब चल रहा है ना, उस समय से ही जो है अलग अलग खबरें मिल रही हैं। अब क्या करें, अचानक से कुछ दिन पहले हमने ये खबर सुनी थी कि ट्रेन जो है वो रास्ता भटक गई। किसी ने हमसे पूछा कि अच्छा मैडम जी, ये बताइए कि ट्रेन जो है वो अभी क्या बस और कार की तरह रास्ता भटक सकती है? आप भी इस सवाल से चौंक गए ना। अरे भैया, ऐसा है कि हमको तो यही समझ में आता है कि इसमें तो लोग युवा भटकते हैं, लड़कियां भटकती हैं, और लड़कियों के भटकने पर उनको सजा भी दी जाती है, अच्छी खासी सजा दी जाती है। उनके भटकाव को रोकने के लिए तरह तरह की मॉरल पुलिस भी होती है। मगर ट्रेन असल में क्या हुआ कि हमने ये सुना कि कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपने रास्ते से भटक गई। एक श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के वसई से, जो महाराष्ट्र, मैं मुंबई में हूँ, बगल में ही है वसई, वहां से उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए चली थी और पहुंच गई उड़ीसा के राउरकेला। ट्रेन को लगा होगा कि भैया के लोग मजदूर हैं बेचारे, राउरकेला को आपका केला समझ लिए होंगे। भोजपुरी है ना, भोजपुरी में राउर का मतलब होता है आपका, रौरा, राउर, और केला तो केला है, तो उनको लगा होगा कि भाई चलो केला खाने के लिए, है ना, तो इसीलिए जो है वो वहां पहुंच गए। तो देखिए कि ट्रेन भाषा का भी कितना ख्याल रखती है। आप लोग कहते हैं कि भाषा नहीं बोलते, भाषा नहीं, भाषा का लोग वाट लगाते रहते हैं कुछ। देखिए भाषा से कितना सारा जो है वो समस्या का समाधान हो जाता है। आप लोग खाली ऐसे ही जो है ट्रेन को गरियाते रहते हैं। अरे ट्रेनों के रास्ते भटकने पर सवाल किए गए तो जानते हैं, रेलवे ने सुना कि कुछ अजीब अजीब जवाब दिया। कहा कि लाइन व्यस्त थी तो इसलिए उनका रूट बदल दिया गया। अब बताइए भला, व्यस्तता तो व्यस्तता है, और व्यस्तता में तो जब जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं तो आप भी व्यस्त रहते होंगे, तो आपको भी पता है कि बहुत व्यस्त रहते हैं, एक्सट्रीमली बिजी रहते हैं, तो हमारा नहाना धोना खाना सोना सब इधर से उधर हो जाता है, सब छूट जाता है। तो माने उसका ट्रैक छूट जाता है। तो ट्रेन से भी उसका जो है ट्रैक छूट गया, और ट्रैक छूट गया तो छूट गया। इसलिए अब अगर अब 2 दिन में पहुंचने वाली ट्रेन 9 दिन में अपने अपने मंजिल पर पहुंचती है, तो आप उसको क्या कहेंगे? रूट बदलना या रास्ते से भटकना? आपकी जो मर्जी हो कहिए। हम तो कहेंगे भैया कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं मगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और यहाँ जो है 9 दिन ही सही पहुंचे, तो जो नहीं पहुंचते और राउर केला में ही रह जाते, तो आप हम क्या कर लेते? कितना दिन राउर का केला खाते और राउर राउर चिचियाते। अब ये लग करे कि ट्रेन में जो है लोगों की मौत की खबर आने लगी, तो भैया क्या क्या मौत से काहे को डरना? लोग गीता का प्रवचन है ना, गीता इसी के लिए तो बना है। लोग गीता का प्रवचन जो लोग देते रहते हैं, हम भी दे देंगे, आप भी दे दीजिए कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तुलसी बाबा कह गए हैं ये। और गीता क्या कहती है? गीता तो कहती है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। देह नश्वर है जी, आत्मा नश्वर थोड़े ना है, वो तो अजर अमर है। तो एक चूल्हे से निकलेगी दूसरे चूल्हे में प्रवेश कर जाएगी, तो उसके लिए इतना घबराने के लिए क्या, इतनी घबराने और उस सब की बात है? और इसकी बात भी अगर नहीं समझिएगा तो हमारे पास जो है ना, आपको समझाने के लिए गाना भी है। गाना 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 गाइएगा ना, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है हमको जो है समझाने में भी आसानी हो जाएगा, कि हमको लगता है कि हम गा करके ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। तो अटक गई निंदिया भटक गई निंदिया रात सैया ने ताला जब तोड़ डाला। अटक गई निंदिया भटक गई निंदिया रात सैया ने ताला जब तोड़ डाला। नहीं होश है कोई फिर भी जोश है कई, नहीं होश है कई फिर भी जोश है कई, मेरे आंखों में नक्शे का जाला है। और लोग कहते हैं कि 1-2 ट्रेन नहीं भटकी, 40 ट्रेन भटक गई।
अरे भैया ये सब तो हवा हवाई है। अब देखिए ना, कोरोना फैला है तो कोई एक जगह फैलेगी क्या? हाँ, उसको अपना शिकार करना है तो कोई एक विभा रानी का शिकार करके छोड़ देगी क्या? और वो भी जब पूरे विश्व का रास्ता नाप ली, तो ट्रेन भी अगर पूरे देश का रास्ता नाप लेती है तो कौन सी बड़ी बात है। और एक अकेले ट्रेन जाएगी तो उसका मन लगेगा क्या? भाई संगठन के में है, और संगठन की बात होती है मिलजुल करके। हम लोग जैसे सखी बहन पा सब जाते हैं, आप लोग जैसे यार दोस्त के साथ जाते हैं, तो एक साथ जाते हैं तो अच्छा लगता है, मन करता है। तो 40 ट्रेन एक साथ चली इधर से उधर से, उनको भी लगेगा ना कि हाँ भाई अकेले नहीं है भटकने में, लोग सब भी हैं और भी लोग हैं। और फिर संगठन में बड़ी शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, शक्ति में भक्ति होती है, भक्ति में गति होती है। तो साथ साथ काम करने से शक्ति शक्ति भक्ति मति गति रति पति सब भर बढ़ता है। तो ट्रेन ने सोचा होगा, सारी ट्रेनों ने सोचा होगा कि साथ साथ भटकेंगे तो एक दूसरे का ख्याल भी रख सकेंगे। आखिर उनको भी कोयला पानी चाहिए कि नहीं। और हमारे समाज में जैसे लड़कियां तथाकथित भटक जाती हैं। अब देखिए, लड़की स्त्रीलिंग है और ट्रेन भी स्त्रीलिंग है, तो उसका तो काम ही है भटकना, भटकेगी ही भटकेगी। ओह, अब आप पूछते हैं कि ट्रेन क्यों भटकती है। अरे भैया, तो हमको बताइए कि ट्रेन क्या वो भूत प्रेत भटकी हुई आत्मा है? कहीं दीप जले कहीं दिल, या हिंदी कवियों की चिरकाल की तरह की विरहिनी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो, या फिर सिनेमा की नायिकाओं की तरह, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। या फिर लोकगीत की नायिकाओं की तरह, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। अब कौन कहे आप लोगों को, कौन समझाए कि अरे भाई सैया, और ये बिरहन और बिरहनी का गीत सब जो है अब वो सब चलता है। कह रहे सैया के पास यही सब रहता है इतना, तो काहे रहने बने भटकते फिरते छिछियाते फिरते, जो उनके पास रहने और ठहरने का ठौर ठिकाना होता। अब बताइए भटकता कौन है? भटकता कौन है? तो भटकता है जो सूफी प्रकृति का होता है। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। लोग भी ना, और अखबार वालों से भी ना, उनको तो भैया ऐसा है ना कि कमी निकालने की आदत पड़ गई है। जब देखो तो इसमें कमी, उसमें कमी, अच्छा है तो भी कमी, नहीं अच्छा है तो भी कमी, माने कमियां हो गई, कमीज हो गई। हाँ, नहीं तो कोई कहता है बंगलोर से लगभग 1,500 यात्री को लेकर के ट्रेन जो है यूपी से बस्ती जा रही थी और गाजियाबाद पहुंच गई। ले भैया, गाजियाबाद पहुंची ना, गाजियाबाद भी तो यूपी में है ना। लेकिन अपने को तो जी सुन करके बड़ी खुशी हुई, एकदम दिल जो है ना झूम झूम करके गाने लगा के, हम थे और वो थे समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। अरे यानी 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 प्यार हो गया हो लल्लू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा लल्लू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा। अरे होगा वह क्या, होई है वही जो राम रच राखा, कोतर करे बढ़ा वही शाखा। तो जो राम रच करके जाएंगे वही तो होगा। और हमारे राम तो कौन है? हमारे राम तो हमारे राम है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, उन्हीं के बल पर तो सारा देश चलता है। तो जो हालत ऐन की वो हालत ज्ञान की। अब देखिए ना, एक बंगलोर वाली ट्रेन क्या बोले, फिर कोई बोल रहा है कि मुंबई के कुर्ला से 21 मई को पटना के लिए चली ट्रेन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पहुंच गई। अरे बहुत पहले पुरुलिया, जहां हथियार सब गिराया गया था, अचानक से पता ही नहीं चला कि कौन गिरा करके गया। तो यहाँ पर जो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन हथियार खोजने के लिए वहां खोजते खोजते वहां पहुंच गई कि चलो हम ही खोज दें, इतना दिन में तो कोई नहीं खोजा तो हम ही खोज देते हैं। दरभंगा के लिए चली एक ट्रेन, राउरकेला पहुंच गई। तो आपको बोले ही कि राउरकेला है तो दे दी, तनी खा पी ली, तनी पेट के भूख मिटा ली, तनी केला बात एकदम फीलिंग होला तो तनी ताकत से हो मिली।
हमको तो लगा कि भाई बम्बई की बात है, बम्बई से गई है ट्रेन, तो बम्बई से तो आज जो भी जाता आता है ना, तो हमको तो बप्पी लाहिड़ी दादा का गीत एकदम से याद आने लगता है। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो आप भी भैया आराम करो ना, ट्रेन पटरी पर चलती है, जिंदगी भर पटरी पर चलती है, और व्यवस्था भी पटरी पर चलती है, सत्ता भी पटरी पर चलती है। और ये सब पटरी से अगर निकल जाए, उसी का तो लाइफ में जो है फिलॉसफी इसी ट्रेन से तो बना है कि जिंदगी की पटरी, पटरी से रेल डीरेल। हाँ, तो उसके बाद जो है कि अगर ये सब पटरी से भटक जाए, जिंदगी, सत्ता, व्यवस्था, हाँ ट्रेन, तो फिर भटकने के सिवाय और रास्ता ही क्या है बंधु। अब चाहे जिंदगी भटके या सत्ता, व्यवस्था या ट्रेन, अपने को क्या, अपन तो गाते रहेंगे। पहले भी गाते थे, अभी भी गाते हैं, और बहुत पहले दादा मुनि माने अशोक कुमार जी गा गए हैं, रेल चली रेल चली, नानी की रेल चली, नीना की नानी की रेल चली लंबे सफर को। तो ये भी सफर तो लंबा ही है ना भैया, कहाँ महाराष्ट्र से यूपी जाएंगे, कहाँ कर्नाटक से यूपी जाएंगे, तो रास्ता तो लंबा है। तो लंबे सफर को, और इस लंबे सफर में तो रास्ता तो लोग भूल ही जाते हैं। अब भूल तो भगवान से भी होती है, और रेल तो चलाने वाले इंसान ही हैं। और दादा मुनि फिर से गा गए हैं, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, चुक 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 रेलगाड़ी, अब बीच वाली स्टेशन बोली रुक 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 रेलगाड़ी। भैया ये बीच वाली स्टेशन हम मजबूर हैं, किसान हैं, मजलूम हैं, जो कभी प्लेटफॉर्म पर सोते हैं तो कभी पटरी पर, कभी माँ की लाश के सामने 2 साल का बच्चा बनकर माँ को जगाने लगते हैं, तो कभी पटरी पर कटकर मर जाते हैं। हमारे हिस्से सदा से मौत और ज़िंदगी की त्रासदी लिखी रहती है। वह इसी में रहने के लिए, इसी में अटकने भटकने के लिए बने हैं हम, वैसे ही रहने के लिए अभिशप्त हैं हम। हमारे भटकने का क्या, हमारे न भटकने का क्या, कौन हमें पूछने वाला है? हम मजदूरों को, हम किसानों को, हम आम आदमी को कौन पूछता है? भटकना तो हमारी नियति में है, भटकते रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हमें बहुत संतोष मिलता है कि कहीं कोई तो है जो सही जगह पर है, अटका भटका सटका मटका ढटका नहीं है। कल फिर मिलेंगे किसी एक कार्यक्रम के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और साथ साथ हमारे इन मज़दूरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर वो नहीं हैं तो हम अपने जीवन का एक धागे की एक तुरपाई भी, सिलाई की तुरपाई भी नहीं कर सकते हैं। प्रणाम, नमस्कार, शब्बा खैर।